वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं रो रो कर भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे उनके पास बहुत जल्दी बुला ले। मैं अब ये सब सह नहीं सकती। क्या नहीं सह सकती? हो क्या गया तुम्हें? तुम आज एक ऐसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जो मैं कभी सोचा नहीं था वही हो रहा है। मैं हमेशा से ही सोच रही थी कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, मेरे अलावा उनके जिंदगी में और कोई नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई और एक लड़की आ जाएगी, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, ये सोच सोच कर मेरी माथा घूम रहा है। क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी? ये तुम क्यों सोच रही हो पूजा? आपके मन में अब अंजलि बस चुकी है, क्या मैं नहीं जान पा रही हूँ? पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? अंजलि सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और कुछ नहीं। तुम्हारी मन में फिर से मुझे और अंजलि को लेकर गलतफहमी हो रही है। ये मेरी गलतफहमी नहीं है। अंजलि अगर आपकी सिर्फ असिस्टेंट होती तो आप उसकी केबिन में जाकर उसे गले नहीं लगाते। वो आपकी गले लगी थी, वो मैं अपनी आंखों में देखा है। ओहो, तुम उस बात को लेकर इतनी टेंशन हो रही हो? पूजा, अंजलि की माँ पापा 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। उनको याद करके वो बहुत दुखी थी और मेरे गले लगकर रो रही थी, बस और कुछ नहीं। कितना झूठ बोलेंगे आप? सच सामने आ गया, फिर भी आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मेरी आंखों में झूठ की पट्टी लगाते फिरे। पूजा, मैं तुम्हें कैसे साबित करूं कि अंजलि और मेरे बीच में कुछ नहीं है? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मत छूना मुझे। जिस हाथ से आप उस लड़की को छुए थे, उस हाथ से मुझे अब कभी मत छूना। मुझे आपके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। धोखा दिए हैं आप मुझे, धोखा। सर, ये रामसंग कंपनी का प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने उसे स्टडी कर लिया है। आप अभी इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है अंजलि, तुम ये फाइल टेबल में रख दो, मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। क्या हुआ है सर? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं अंजलि, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है सर। अगर सब कुछ ठीक होता तो आप ये फाइल अभी स्टडी करना स्टार्ट कर देते। आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप परेशान हैं और उदास हैं। नहीं अंजलि, कुछ नहीं है, काम का थोड़ा टेंशन है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ सर, आप काम को लेकर कभी टेंशन नहीं होते। ये उदासी तो कोई और बात की है। बोलिए ना सर, क्या बात है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। प्लीज सर, इस तरह चुप मत बैठिए। मैं मेरी सारी परेशानी आपसे शेयर करती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। आप भी मुझे बोल दीजिए, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं अंजलि, और कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा की मन में हम दोनों को लेकर शक पैदा हो गई है। वो ये समझती है कि मेरे दिल में तुम हो और मैं उसे नहीं, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। क्या? लेकिन पूजा मैडम ऐसा क्यों सोच रही हैं? उसके बाद तुषार अंजलि को सारी बातें बताता है। उसके बाद अंजलि बोलती है, सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजा मैडम को समझाऊंगी। मेरा मन कह रहा है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगी। मैं आज ही आपके घर जाकर उनसे बात करूंगी। अभी कौन आया होगा? तुम यहाँ क्यों आई हो? ओहो, अब मैं समझी। तुषार जी आज घर जल्दी आ गए थे, तुमसे ज्यादा समय बात कर नहीं पाए होंगे, इसीलिए तुम उनसे मिलने मेरी घर चली आई। पहला पहला प्यार जो है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पा रहे हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? एक काम करो, तुषार जी उनके कमरे में हैं, जाकर उनसे मिल लो और जितनी देर बातें करनी है तुम कर सकती हो। मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैडम, मुझे तुषार सर से नहीं मिलना है, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ।
आप सर को गलत समझ रहे हैं मैडम। मेरी और उनके बीच कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं मैडम। मेरी और तुषार जी के बीच की गलतफहमी का कारण तुम हो। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं अब उनकी स्त्री होने की अधिकार खोने लगी हूँ। मैडम, मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पति को अपनी प्यार की जाल में फंसाने के बाद भी तुम मुझे ये कह रही हो कि तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं लगती कि दूसरे की पति के ऊपर नजर डालने में? मेरी जगह अगर और कोई होती तो वो तुम्हें इस घर की चौखट पर कभी घुसने नहीं देती। तुम्हारी मुंह में चप्पल से चांटा मार देती वो। पूजा, ये कैसी बात तुम अंजलि से कर रही हो? तुम्हें कुछ अक्ल नाम की चीज है या नहीं? क्यों? उसे कुछ बोलने पर आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या लगती है वो आपकी? आपकी मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? मैडम, आप सर को कुछ मत बोलिए। आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, सर को नहीं। अरे वाह, बात जाकर इतनी आगे पहुंच चुकी है कि अगर एक के बारे में कुछ गलत कहूं तो दूसरा बुरा मान जाता है, और दूसरे को कुछ कहूं तो पहला बुरा मान जाता है। वाह, क्या प्यार है, बहुत खूब। पूजा, अपनी बकवास बंद करो। तब उसी समय राकेश जी वहाँ पहुँचते हैं। चाचा जी, आप यहाँ? पास के होटल में एक क्लाइंट मीटिंग थी। खत्म होने के बाद सोचा कि तुम लोगों से मिलकर जाऊं। ऐसे ये कौन है? चाचा जी, ये अंजलि है, इनके ऑफिस में काम करती है। ये बहुत अच्छी लड़की है चाचा जी, इतनी अच्छी है कि ये अब हमारी घर की सदस्य बन चुकी है। आप अंदर चलिए चाचा जी, परी से भी मिल लीजिए, वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अंजलि, पूजा की तरफ से मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आती हूँ। ऑफिस जाने का तो टाइम अब नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं अभी। आप अभी से तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए? आज 10 बजे एक मीटिंग है, उसकी तैयारी करने आज ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते कि आप अंजलि से मिलने जल्दी जा रहे हैं? कल चाचा जी पहुंच गए, आप दोनों की बातचीत रह गई और अंजलि भी चली गई, इसलिए आज आप जल्दी जा रहे हैं ताकि आप उसके साथ मिलकर उससे बात कर पाएं। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना? तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकती हो। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैडम नमस्ते। तो सर आज जल्दी जल्दी में एक फाइल रूम में भूल गए हैं, उसे लेने मुझे यहाँ भेजे हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए फाइल। सुनिए, आपको एक बात पूछना था। हाँ पूछिए मैडम। आप ये बात किसी को मत बोलना कि मैंने आपसे कुछ पूछा है। आप एक बात मुझे सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। पहले पूछिए तो मैडम, क्या पूछना चाहते हैं? तुषार जी के ऑफिस में अंजलि काम करती है, वो कैसी लड़की है? अंजलि मैडम, वो तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांत सरल और सबकी मदद करती है। ऐसे कहा जाए तो वो एक देवी है, देवी। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।